So I am going to discuss the concept regarding quadratic and cubic. लीनियर में एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें कुछ सम्स होंगे जो काइंड ऑफ अ ब्रेन टीजर्स है. तो उसमें ना हाउ स्मार्टली यू हैंडल द कंडीशन विल डिसाइड द लेंथ ऑफ द सम. इसमें से बहुत सारा चीज़ आप लोग के लिए वो 10th स्टैंडर्ड स्कूल लेवल का रिवीजन होगा. सो आई हैव स्टार्टेड लीनियर इक्वेशंस बोला. तो लीनियर इक्वेशंस दो टाइप का होता है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बराबर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, वेर x का कोएफिशिएंट कैनॉट बी जीरो, एवरी अदर रियल नंबर इज फाइन. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब टू वेरिएबल बोला तो x और y दोनों का कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता. ये मैं सेफर साइड के लिए इसलिए लिखता हूं बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं है. बट व्हाट इफ दे आस्क यू अ थियरी क्वेश्चन ऑन दिस, दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म, फर्स्ट ऑप्शन विल ओनली कंटेन दिस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और फिर बी सी डी में से कोई तो एक ऑप्शन होगा जो इक्वेशन के साथ साथ ये कंडीशन का भी बात करेगा. सो दैट इज द मोर प्रिसाइज आंसर. दैट्स द ओनली रीजन मैंने ये लिखा है. नाउ वी कम डाउन टू क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म सबको मालूम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैन नॉट बी जीरो. क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर वाला टर्म तो गायब नहीं हो सकता ना. फिर तुमने बचपन में सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पे हमेशा x के दो आंसर्स आते हैं. दे आर मैथमेटिकली कॉल्ड एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो अ क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज हैव टू रूट्स. जिनको नहीं मालूम है, रूट्स मतलब x के वो वैल्यूज जो आपके क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करते हैं, या बेसिकली एनी वैल्यू ऑफ x which satisfies the given equation are technically called as roots of the equation. बचपन में याद है वो दो रूट्स को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते थे. एंड फिर ये सबसे दो फेमस फॉर्मूला थे, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाय ए. वी ऑल नो दैट क्वाड्रेटिक का जब सम आता है, क्या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना. तुम ऐसा क्यों किया? अच्छा, ओके फाइन. ए नॉर्मली व्हेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन वी ऑलवेज ट्राई टू फैक्टराइज, बट कभी कभी क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल नहीं होता. एंड वेन एवर इट इज नॉट फैक्टराइजेबल वी गो फॉर फॉर्मूला मेथड. माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. उसमें इफ यू रिमेंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, और उससे अपने को नटूरे ऑफ रूट्स पता चलता था. हाँ करेक्ट, NATURE, नेचर है ना. तो देखो तीन नटूरे. इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो. मैंने बचपन वाला इंग्लिश ही रखा है. इफ डेल्टा इज पॉजिटिव, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. एंड इफ डेल्टा इज लेस देन जीरो, रूट्स आर इमेजिनरी. या फिर 10th में कुछ लोग अनरियल भी बोलते थे. फिर हमने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा एंड वी रियलाइज दैट unreal numbers are also referred as imaginary numbers. And CA फाउंडेशन के सिलेबस में imaginary numbers are not acceptable. मतलब ये वाला केस अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये जो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल वाला केस है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. एनी डाउट इन दिस? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 जो है, वेरी यूजफुल शॉर्टकट. अब ना जब आप क्वाड्रेटिक के सम सीए फाउंडेशन में सॉल्व करोगे, मैं नॉर्मली ये एडवाइस करता हूं कि इफ यू लुक एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको लगता है कि वो गिवन इक्वेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये शॉर्टकट का इस्तेमाल करो. इफ द गिवन क्वाड्रेटिक लुक्स वेरी डिफिकल्ट और वेरी लेंदी, प्लीज थिंक अबाउट द शॉर्टकट्स फर्स्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी मदद कर देगा. और ये शॉर्टकट के अंदर भी शॉर्टकट है, वो टाइम आने पे बताऊंगा. नाउ सी व्हाट द शॉर्टकट इज. ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म. सो शॉर्टकट क्या बोलता है ना, यू कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक विद द जनरल फॉर्म, गेट ए बी सी का वैल्यू, एंड अगर a प्लस बी प्लस सी का आंसर 0 आता है तो क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स है वो उधर लिखा है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू c अपॉन ए, फिक्स है. If a plus b plus c turns out to be 0, then the two roots of the quadratics are x equal to 1 and x equal to c upon a.
शॉर्टकट के अंदर का शॉर्टकट याद रखना। अगर वो लोग आपको किसी क्वेश्चन में ये बोले कि हमने जो क्वाड्रेटिक दिया है उसका वन ऑफ द रूट इज 1, दे आर प्रोवाइडिंग यू दिस इंफॉर्मेशन, तो 100% उसका दूसरा रूट c अपॉन ए होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर वन ऑफ द रूट x इक्वल टू 1 है तो 100% उसका दूसरा रूट c अपॉन ए होगा। आप वो लॉजिक भी यूज कर सकते हो। ओके, अगर ये शॉर्टकट फेल होता है a प्लस बी प्लस सी वाला, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट शॉर्टकट। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, प्लस ए माइनस बी प्लस सी, प्लस ए माइनस बी प्लस सी। अगर उसका आंसर 0 आया, देन व्हाट आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक? x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -c अपॉन ए। उसमें भी अगर क्वेश्चन बोले कि क्वाड्रेटिक का वन ऑफ द रूट इज -1, तो 100% उसका दूसरा रूट -c अपॉन ए ही होगा। फेयर इनफ। 7 पॉइंट भी बचपन में सीखा हुआ है, इरैशनल रूट्स। अब मैं बताता हूं, इरैशनल रूट सिर्फ तब आता है जब आप फॉर्मूला मेथड यूज करते हो, क्योंकि बहुत बार फॉर्मूला मेथड जब हम यूज करते हैं तो ये रूट वाला टर्म एलिमिनेट नहीं होता, बिकॉज रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो रूट रहेगा, एंड द मोमेंट रूट इज इन्वॉल्व इन योर फाइनल आंसर वी से इट्स इरैशनल रूट्स। और वो लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक में अगर रूट्स इरैशनल है तो दे विल ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट पेयरिंग? अगर एक आंसर a प्लस बी है तो दूसरा a माइनस बी होगा। तो पॉइंट नंबर 7 देखो, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इफ a प्लस रूट b इट्स एन इरैशनल रूट, सो इट्स वन ऑफ द रूट, देन द अदर रूट हैज टू बी a माइनस रूट b। दे प्रोवाइड यू वन इंफॉर्मेशन, यू कैन फिगर आउट द अदर वन। इरैशनल रूट्स आया तो कॉन्जुगेट पेयरिंग में ही होगा। इरैशनल रूट्स विल ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। एनी डाउट इन दिस? ग्रेट। अच्छा, बिफोर आई गो टू पॉइंट नंबर 8, वो हम लोग आज ऑलमोस्ट बाय हार्ट ही कर लेंगे। प्लीज पॉइंट नंबर 9 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ शॉर्टकट वेयर इफ यू नो द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक यू कैन रिक्रिएट द क्वाड्रेटिक। अगर आपको अल्फा और बीटा मालूम है तो क्वाड्रेटिक बनाने का शॉर्टकट ये बचपन में भी सीखा है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। एनी डाउट इन दिस? अब है कुछ डाउट? ओके, इफ यू लुक एट पॉइंट नंबर 8 ना, ये बहुत फेमस सम्स है। इसमें क्या होता है ना, आपको वो लोग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेटा देंगे। सो दे विल गिव यू द वैल्यू फॉर सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड देन दे विल आस्क यू एनी ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने क्या किया ना, जो भी क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, आप देखो मैंने उसका RHS सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के टर्म्स में लिखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में लिखा है। जैसे आप पहला वाला क्वेश्चन देखो ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी री रिटन एज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सबके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक समझ के कुछ मतलब नहीं, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। यू विल हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। पॉइंट नंबर 10, एक पर्टिकुलर डेटा को परसीव करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं, बिकॉज ये बहुत एक टिपिकल सम है। यू जस्ट रीड द एंटायर स्टेटमेंट। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन मैंने बोला है रिप्लेस अल्फा एंड बीटा बाय एक्स, वी गेट अ quadratic ax square plus bx plus c equal to 0 whose roots are alpha and beta. Now let us understand this with help of a very simple example. अगर वो लोग आपको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन दे, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक जनरल अप्रोच क्या होता है,
सर अगर आप ये दो इक्वेशंस कॉपी करो, डू यू ऑल अग्री ये दोनों का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है? तो सर नॉर्मली मैथ्स में अगर दो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होते हैं वी कैन इक्वेट द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो सर उससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अल्फा और बीटा एक ही चीज है, बिकॉज द टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। बट वो लोग क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बोल देंगे दैट अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, आपका वो कंक्लूजन ही फेल हो जाएगा। तो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, अगर हम ही बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा सेम नहीं है, तो अभी आप ये कॉन्सेप्ट उल्टा समझो। इफ आई गिव यू अ क्वाड्रेटिक, if you solve that quadratic, you can end up getting two different values of x, and both the values will satisfy this equation. Those two values are alpha and beta. तो मैं x के जगह पे अल्फा भी डालेगा तो चलेगा, और मैं वही x के जगह पे बीटा भी डालेगा तो चलेगा। देयरफॉर आई कैन एंड अप गेटिंग टू आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। उसी लॉजिक को अपने को रिवर्स समझना है। सो कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसे दो क्वाड्रेटिक आए and they are telling you that alpha and beta are not equal, so how do you handle that data? You replace alpha beta by x, you will get a quadratic whose roots are alpha and beta, and then you can easily solve the sum. तो मैंने लिटरली जो लिखा है आपको फॉलो करना है कि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बट वो दोनों के फॉर्म में आइडेंटिकल इक्वेशन है, तो वी रिप्लेस अल्फा बीटा बाय एक्स टू गेट द क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जब सम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझेगा। ये क्यूबिक इक्वेशन है। एक काम करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक के सम्स करते हैं, फिर क्यूबिक के करेंगे। आई विल सेंड यू द पीडीएफ, यू कैन कॉपी दैट डाउन लेटर ऑन। आप लोग पॉइंट सेक्शन के लिए 1, 2 और 3 साइड छोड़ दो। ऑन अ न्यू पेज यू कैन राइट द हेडिंग इक्वेशंस and leave 3 sides for the point section. और आप लोग मेंसा नोट्स का इक्वेशंस में आ जाओ। मेंसा नोट्स, मेंसा नोट्स अब क्योंकि मैं पूरा पीडीएफ ही आपको दे रहा हूं, तो आपको मेंसा नोट्स में कुछ भी टिक मार्क करने का जरूरत नहीं है। एवरीथिंग फ्रॉम मेंसा नोट्स इज कवर्ड इन द पीडीएफ। इनफैक्ट आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 7 जो दिख रहा है ना, वो सब सिलेबस से निकल चुका है। हाँ, यू डोंट हैव टू बाय आउट एनीथिंग फ्रॉम पॉइंट 1 अप टू पॉइंट 7। पहले वो लोग ने ना इक्वेशन में थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी रखा था, जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, बट नए सिलेबस में वो लोग ने वो सारी चीजें निकाल दी है। सो डोंट वरी। इसलिए मेंसा नोट्स में से फिलहाल वो कुछ करो ही मत, मैं जो पीडीएफ दे रहा हूं उसमें से ही पढ़ो, बस वही तुम्हारा पॉइंट सेक्शन है। चलो पहले क्वाड्रेटिक वाला पार्ट करते हैं पब्लिक। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नंबर 37 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37। ओके, लेट अस सॉल्व द सम्स टुगेदर। दे आर वेरी सिंपल। बहुत सारे लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, बट अगर कहीं अटक गए तो रुक जाओ बाय द टाइम आई कम देयर। They are telling you find k if 2kx square minus 6 equal to 0 has one root which is equal to public। अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट 2 है तो डोंट यू थिंक मैं x के जगह पे 2 पुट कर सकता है? हाँ, तो उधर बाजू में लिख डालो पुट x इक्वल टू 2। एंड वाइंड अप द सम। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो यू विल गेट 8k माइनस 6 इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू 2, तो अपने को मिलेगा 8k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो उससे k का वैल्यू क्या मिलेगा? 6/8, जो हम कैंसिल करके फिर 3/4 लिखेंगे।
है ना, इक्वेशन से 10 सम आना चाहिए ना. All right, let's go to question number 38. they are telling you, हमने आपको जो इक्वेशन दिया है उसमें x का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई होगा. पब्लिक पब्लिक पब्लिक. when they give yes, when they give you equation of this form, इसको सिंप्लीफाई मत करो, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. हम सीधा ऑप्शन मेथड यूज करते हैं ना, उसमें भी आप एक चीज नोटिस करो, जो वेरिएबल कंपोनेंट है ना वो दोनों में सेम है. देखो मतलब x का वैल्यू एक बार पुट करोगे तो ये वैल्यू इधर भी कॉपी पेस्ट हो सकता है ना. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑप्शन. अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 5 टू जा 10, 8 प्लस 10. हाँ तो सुनो ना, पब्लिक 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 पब्लिक. ये 18 माइनस 2 है, ये 18 माइनस 9 है. व्हाट इज 18 माइनस 2? 16 का रूट. 18 माइनस 9, 9 का रूट. 4 माइनस 3. सर 2 तो सेटिस्फाई हो रहा है बराबर. कितने ऑप्शंस में 2 है? ए एंड सी. तो अब मुझे बस -9/2 चेक करना है. अगर ये पास हो गया तो ठीक है, वरना मैं सीधा सी मार्क करेगा. ऑब्वियसली ना, दैट्स हाउ विल सेव टाइम बराबर. तो अभी -9/2 के लिए नोटबुक में लिखते हैं. चलो इन योर नोटबुक क्वेश्चन 38 उधर लिख डालो ऑप्शन मेथड. लेट अस पुट x इक्वल टू 9/2. तो -9/2 का स्क्वायर क्या आएगा? 81/4. 81/4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 81/2 बनेगा. व्हाट इज 5 इंटू -9/2? 5 इंटू -9/2, हाँ -45/2 -2. तो सेकेंड टर्म में भी पहले दो टर्म्स तो यही होंगे ना, 81/2 -45/2 -9. देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. पब्लिक व्हाट इज 81/2 -45? 81 माइनस 45 कितना होता है? 36. 36/2, 18 माइनस 2, 16 का रूट. चलो 4 आ रहा है इधर. ये वापस 36/2 18 ही बनेगा. 18 माइनस 9, 9, 9 का रूट 3, 4 माइनस 3 हो रहा है सेटिस्फाई. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आगे बढ़े. 39. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन. अभी आपके पास दो चॉइस है, या तो इक्वेशन को लिटरली सॉल्व करो या फिर ऑप्शन मेथड यूज करो. आप मुझे बताओ क्या करना है. ऑप्शन मेथड यूज करना है तो कैलकुलेटर यूज करेंगे बराबर. आई स्टार्ट विथ 1. चलो भाई 1 + 9 + 18 28. लेकिन यही x का वैल्यू मैं इधर 1 पुट करूं 6 - 4 तो LHS इक्वल टू RHS मैच. तो सर 1 गलत आंसर है बराबर, तो C भी गलत हो गया बराबर. ये अभी बाकी दोनों ऑप्शन में -1 तो पक्का है ना, तो अपन -1 चेक थोड़ी करेंगे, हम सिर्फ -12 चेक करेंगे. पास हो गया तो इसको टिक करो, फेल हुआ तो डी को टिक करो. समझ रहे क्या? हाँ चलो एवरीवन, -12 का स्क्वायर करो 12 इंटू इक्वल टू, हाँ उसको मेमोरी में ऐड कर दो. फिर जब -12 9 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आएगा ना, तो 9 इंटू 12 m माइनस 18 m प्लस MRC 54 आ रहा है. अभी RHS चेक करते हैं ना, 6 m प्लस एंड देन व्हाट इज -12 इंटू -4 प्लस हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 12 m प्लस हो गया. आंसर मैच हो रहा है.
12 में तो फिर भी आप कुछ चीज़ें ओरली मैनेज कर सकते हो। मैं आपको ये इसलिए बता रहा कि अगर बड़ा भी नंबर आया तो आप ऐसा m प्लस m माइनस करके वाइंड अप करो। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर -2 and +2। पब्लिक क्वाड्रेटिक का दोनों रूट दिया है। ये तो मैं ये वाला शॉर्टकट यूज करेगा ना, देखो 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 सर, क्वाड्रेटिक इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अरे समझाणु के हम जानू है ना। व्हाट इज -2 + 2? तो ये टर्म गायब हो गया ना, -2 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 इज योर आंसर। विच ऑप्शन? एक्स स्क्वायर -4। आप ऑप्शन मेथड भी यूज कर सकते हो, बट मेरा जो टेक्निक है वो लेंदी सम्स में ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिकॉज इफ दे गिव यू दैट फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 13 and 17, तब ऑप्शन मेथड विल बी डिफिकल्ट, बट माई शॉर्टकट विल स्टिल वर्क। एक ही फ्लो में करेक्ट आंसर देगा, दैट्स द रीजन। (41) find value of k if sum of the roots of the given quadratic is 0। a when they say sum of the roots मतलब अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a है, अभी पढ़ा ना थोड़ी देर, मेरे को लिख डालता हूँ, वो बहुत काम का चीज़ है, वो पता रहेगा ना। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ये है, alpha plus beta is sum of the roots which is -b/a and alpha into beta is c/a। and remember this shortcut, a plus b plus c 0 है, then the roots are x equal to 1 and c/a, and a minus b plus c अगर 0 है तो roots are -1 and -c/a। लेकिन ना ये जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है, उसके लिए हैव टू मेक श्योर दैट क्वाड्रेटिक का फॉर्म वो है ax² + bx + c। इफ यू लुक एट द सम, नहीं है, इसमें बीच में 2 x वाले टर्म है, तो आपको पहले ये दोनों में से x कॉमन निकालना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर फॉर्म। एवरीवन इन योर नोटबुक, क्वेश्चन नंबर 41, तुम्हारा क्वाड्रेटिक ऐसा दिखेगा x², दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकालू ना तो पब्लिक ब्रैकेट में देखो ये आएगा, आई एम टेकिंग ओनली x कॉमन, तो x² ब्रैकेट में -k + 2 इंटू एक्स, एंड इफ यू रियलाइज आपको 10 को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये 10 है, अपने को 0 चाहिए, तो 10 जब इधर शिफ्ट होगा -4 -10 -14, ये अपना क्वाड्रेटिक है। अब इसको अगर आप ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0, तो प्लीज टेल मी a का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू 1, पब्लिक संभाल के, b का वैल्यू -k + 2, वेरी गुड, c का वैल्यू -14, c इज द कांस्टेंट टर्म विच इज -14, एंड बिकॉज वो लोग ने सम ऑफ द रूट्स 0 बोला है, अल्फा प्लस बीटा इज 0, मतलब -b/a इज 0, विच मीन्स b इज 0, क्योंकि a तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, a तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपने लिए b कौन है? एग्जैक्टली -k + 2 इज 0, तो k का वैल्यू क्या आएगा? 2। एग्जाम में ऑब्वियसली आप इसमें से बहुत सारी चीज लिखना अवॉइड कर सकते हो, अभी फिलहाल अच्छे से लिखो, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा।
एनी डाउट इन दिस? ये टॉपिक अभी मास्टर कर लो, स्कोरिंग टॉपिक है, वेरी लेस टू बाय हार्ट एंड इजी टू सॉल्व. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. The satisfying values of x for the given equation. When I look at the equation, कौन इसको सिंप्लीफाई करेगा? अपन सीधा ऑप्शन मेथड यूज करेगा ना. उसमें अगर तो ऑप्शन देखने के बाद स्मार्टनेस यूज करेगा तो सम जल्दी सॉल्व होएगा. यू टेल मी हाउ टू स्टार्ट द ऑप्शंस. सर बाय लुकिंग एट द आंसर. डोंट डू दैट. मैं ना इधर, ये देखो इधर ना सब लेटर्स है, लेटर्स. So I'll start with option which has got negative sign because plus minus cancel होने में simplification जल्दी होता है. हाँ, तो मैं नेगेटिव साइन वाले ऑप्शंस को पहले प्रेफरेंस दूंगा. सपोज अगर मैं माइनस पी से शुरू करता हूँ, या आप ओरली मैनेज कर सकते हो. अगर मैं माइनस पी पुट करूँ, माइनस पी प्लस पी गया, तो एलएचएस में क्या बचेगा? 1/q. और वही माइनस पी इधर पुट करूँ तो 1/-p बोलो या -1/p बोलो, बात तो एक ही है ना. -1/p प्लस 1/p कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या बचेगा? आया ना 1/q दोनों साइड पे. जो -p के लिए हो रहा है वही -q के लिए होगा ना, क्योंकि अब -q डालो, -q प्लस q कैंसिल, p बचेगा. और इधर -q डालोगे तो -1/q प्लस 1/q कैंसिल, क्या बचेगा? 1/p. तो उधर बाजू में सिर्फ इतना लिख डालो, यूज ऑप्शन मेथड. यूज ऑप्शन मेथड. Question number 43. Find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. That's your question. Where alpha and beta are the roots of the quadratic. Simple. अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक का रूट्स है, तो मैं इससे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ढूंढेगा और उसकी मदद से ये जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व करेगा. बताने समझाए क्या बात? ओके. ए सब लोग चेक करो तो वो लोग ने जो क्वाड्रेटिक दिया है क्या वो जनरल फॉर्म में बराबर है? हाँ सर. तो अभी मेंटली इसको अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो बताओ ए का वैल्यू, बी, सी. परफेक्ट. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखो मैं कैसे लिखता हूं, माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए क्या बनेगा? 4. वेरी गुड. और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए विच इज 3. एंड नाउ यू टेल मी हाउ डू यू हैंडल 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेक एलसीएम. ये जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, डोंट यू थिंक वो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बनेगा? बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है ना. और सर ये दोनों का वैल्यू आपके पास रेडी है ना. हो गया सब. ऊपर 4 आएगा, नीचे 3 आएगा. आंसर इज 4/3. ये कैसे आया? ये ना हम लोग ने ये जो है ना अपना मेन क्वेश्चन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया. तो बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक. बीटा 1 जा बीटा, अल्फा 1 जा अल्फा, एंड नीचे फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है ना. सो मैंने क्या किया, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिखा, सो दैट आपको इसका वैल्यू यूज करने को मिल जाए. 4/3. डन पब्लिक? हाँ बोलो. कोई तो सर बोला ना.
अच्छा डन बोला उसके लिए, अच्छा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 44 द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अपने को के ढूंढना है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। वेन दे से रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मुझे अल्फा और बीटा के पर्सपेक्टिव से समझाओ कि इसका मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट, अल्फा इज 1/बीटा। ये तो अगर मैं बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, दैट्स एन इनडायरेक्ट वे टू टेल यू दैट अल्फा इंटू बीटा 1 है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जिसका फॉर्मूला मेरे को आता है, मेरा सम सॉल्व हो जाएगा। आप लोग भी पहले इतना लिखो मेंसा नोट्स में, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है तो एक दूसरे का उल्टा होगा, तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। હવે બધા ક્વોડ્રેટિક ધ્યાનથી જોવો, लुक एट द क्वाड्रेटिक वेरी केयरफुली। सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2k+1 चलेगा, एक्स का कोएफिशिएंट -5k, एंड देन द रेस्ट इज द कांस्टेंट टर्म। वो लोग ने पर्पसली उसको ब्रैकेट में नहीं रखा है, ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। इट इज ax² + bx + c। ये छोटा छोटा ट्विस्ट तो रहेगा ना यार, सबको समझ रहे कि नहीं? तो सब लोग मेंसा नोट्स में k+3 को ब्रैकेट में डालो, चाहिए तो नोटबुक में लिखो। अभी अपने को मालूम है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला में c/a यूज होता है, बराबर। तो मेरे को बताओ, वो क्वाड्रेटिक को जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा? a, हाँ, x² का कोएफिशिएंट है वो 2k+1, और c क्या होगा? k+3 इज द कांस्टेंट टर्म। और क्योंकि अल्फा इंटू बीटा 1 है, दैट मीन्स c/a is equal to 1, which concludes that c is equal to a। तो c और a को एक दूसरे से इक्वेट करो, k+3 is equal to 2k+1, खत्म हो गया सर। k को राइट में शिफ्ट करो, 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करो, 3 - 1 2 होगा, 2k - k k होगा, तो k इज इक्वल टू 2। सबको जम रहा है ना? 2 जन हाँ बोला पूरा बैच में, हाँ थैंक यू। કામની વાતો કરવાની અત્યારે બધાના મોઢામાં મોંથાળ ભરેલા હોય, મોઢા જ નથી ખુલતા ત્યારે કોઈના, અને આમ નક્કામી વાતો કરવાની હોય તો આમ બધાની અંદર ઉર્જા પેદા થાય, પંચાતિયા લોકો। ए लुक एट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज ट्वाइस द अदर, फाइंड के। पहले मेरे को बताओ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। करेक्ट, वन रूट इज ट्वाइस द अदर मतलब अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा, बराबर है। लकीली अपने को क्वाड्रेटिक भी प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ है, सो इफ यू कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक विद द जनरल फॉर्म, तो फिर a का वैल्यू क्या आएगा? 2। लिखते जाओ, नोटबुक में सॉल्व करना पड़ेगा, सब कुछ ओरली सॉल्व नहीं होगा। a इज इक्वल टू 2, b क्या आएगा? b k, और c क्या आएगा?
k, a is 2, b is k, c is k. And now figure out k कैसे मिलेगा. हाँ, सो बेसिकली अब सुनो, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा का जो डेटा है ना, वो आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? सर हमको दो ही तो फॉर्मूला आता है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वही तो जगह पे यूज करेंगे. सो नाउ, अरे बाप रे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, विच इज माइनस के अपॉन 2 ना, माइनस के अपॉन 2. अब इधर में अल्फा का वैल्यू 2 बीटा पुट करेगा, तो 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बाई 2, तो 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस के बाई 2. तो बीटा की थी, हाँ जो ना काम का चीज पूछेगा तब किसी का मुंह नहीं खुलेगा. माइनस के बाई 6, बीटा इक्वल टू माइनस के बाई 6. एंड देन यूज द नेक्स्ट रिलेशन ना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. सी क्या मिला था? सी के. वांधो नहीं, अरे बेचारा अपने आप को जाना, छोटी छोटी खुशियां ढूंढने दो लोगों को. अल्फा के जगह पे 2 बीटा डालो, 2 बीटा इंटू बीटा इक्वल टू के बाई 2, तो 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू के बाई 2. तो बीटा स्क्वायर इज के बाई 4. एंड नाउ पब्लिक, डोंट यू थिंक बीटा का ये वैल्यू आप इधर पुट कर सकते हो? यू पुट बीटा इज माइनस के बाई 6 ना, तो माइनस के बाई 6 का स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू के बाई 4. 4 36 को 9 बना देगा, और ये के स्क्वायर को के बना देगा. हो गया सम. k बाई 9 इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 9. k इज इक्वल टू 9. आगे बढ़े. एनीवन कॉपिंग दिस? नो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. What is the value of x in the given equation? 7 times x plus 2p the whole square plus 5p square equal to 35xp plus 117p square. You tell me how should we solve this sum? ऑप्शन मेथड, कौन उसको सिंप्लीफाई करते बैठेगा? बराबर है. लेट अस स्टार्ट विद ऑप्शन मेथड. यू सजेस्ट. किसे? डी से? नहीं, वो तो वो पी क्यू वाला लेटर फॉर्मेट में था. ठीक है, अब उधर से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो -4p से शुरू करते हैं. आई हैव नो प्रॉब्लम. व्हाट इज -4p प्लस 2p? -2p. अब ना एक चीज याद रखो, ये लोग ने आपको ना इधर पर्पसली p देकर कंफ्यूज किया है. थ्रू आउट आप p इग्नोर करो. अब रियलाइज करो, x का वैल्यू p के टर्म्स में दिया है, ये p स्क्वायर होगा, ये p तो स्क्वायर है. x का वैल्यू p के टर्म्स में दिया तो p स्क्वायर बनेगा, और ये भी p स्क्वायर है ही, तो p स्क्वायर भूल जाओ ना. वो लोगों ने p स्क्वायर तुमको टाइम पास करने के लिए दिया है. आप सिर्फ नंबर्स पे फोकस करो. यू कैन इग्नोर p थ्रू आउट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. सो -4 प्लस 2, -2 का स्क्वायर, 4 7 जा 28 प्लस 5 33. अरे p इग्नोर कर, 33. अब इधर 35 इंटू -4,
35 इंटू -4 -140 ना, करो ना 117 -140, 33 तो नहीं आएगा ना, 33 तो नहीं आएगा, तो LHS इक्वल टू RHS मैच नहीं हो रहा है। तो सर -4p वाले ऑप्शंस तो गलत हो गए, तो C एंड D इग्नोर करो। अब बताओ इधर क्या, सीधा 3p स्टार्ट, क्योंकि 4p तो दोनों में कॉमन है ना, जो अनकॉमन है वही चेक करो ना एक बार बस। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, 3p से शुरू करते, वो p को इग्नोर करो, 3 + 2 5 का स्क्वायर, 25 7 जा 175, 175 + 5 180 आंसर आना चाहिए। ठीक है, इधर शुरू करते हैं। 35 इंटू 3 105, 105 + 117 180 तो नहीं आता ना, तो वो ऑप्शन गलत है, ए इज करेक्ट। यूज ऑप्शन मेथड ऐसा लिख डालो, एंड इफ यू वांट ये भी लिख के रखो, इग्नोर p थ्रू आउट द इक्वेशन, क्योंकि सब p² ही हो रहा है, वो इवेंचुअली p² कैंसिल ही होता है। हाउ डू यू सॉल्व 47 सम, बताओ। ओके, ओके, फेयर इनफ। नाउ व्हाट ही इज सेइंग 47 सम में, सर क्योंकि वो लोग ने बोला है दैट सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये कंडीशन दी है। हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है। वो बोलता है सर ए तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और मैं तो क्या बोलता हूं, आप माइनस बी को राइट में शिफ्ट कर दो ना, तो यू गेट 0 इक्वल टू बी प्लस सी, हाँ कि ना? तो देखो कौन से ऑप्शन में बी प्लस सी 0 आता है, चेक करो इन विच ऑप्शन बी प्लस सी इज 0। C and D, then there is some confusion taking place. Then how do you get rid of the confusion? इसके रूट्स रियल है और उसके, हाँ बट वो लोग ने ऐसा तो नहीं बोला है कि वी डोंट एक्सेप्ट दैट, बट वो रूट्स अनरियल आया तो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तो वो फोर्थ ऑप्शन में नहीं आ रहा है। हाँ तो वो सी और डी दोनों में आएगा। अगर बी प्लस सी 0 दोनों में आ रहा है, तो फिर वो जो आप बोल रहे हो वो इवेंचुअली बी प्लस सी बना तो उधर से ही है ना धर्म, तो वो भी सी एंड डी दोनों ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। बहुत सिंपल सा रूल है, मतलब मैं बोलेगा तो बोलेगा शिट सर ये तो अभी आया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता ना। देखो अपने को b प्लस सी 0 कंडीशन मिला, बराबर है। अब अगर आप इस क्वाड्रेटिक को ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, तो आपको b का वैल्यू -4 मिलेगा और c का वैल्यू 4 मिलेगा, एंड -4 + 4 0 आता है, तो b प्लस सी 0 सेटिस्फाई हो रहा है। और इसको कंपेयर करोगे तो b का वैल्यू 4 मिलेगा, c का -4 मिलेगा, तभी भी ऐड करने पे आंसर 0 तो आ ही रहा है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव तो आ सकता है, वो लॉजिक गलत है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है।
what is the shortcut to create the quadratic? It is x square minus sum of the roots plus product of the roots equal to 0. X square minus sum of the roots, which is 4, plus product of the roots, which is 4, equal to 0. कुछ डाउट? ये अभय के मन में कुछ तो चल रहा है, वो अभी बाद में बोलेगा, नहीं तू बाद में बोलेगा, मेरे को वापस उस सम पे नहीं जाना, अभी बोल अभी। कौन सा वाला पार्ट? सो देर आर टू ऑप्शंस दैट यू अंडरस्टूड कि सी या डी में से कुछ आ सकते हैं, बराबर। नाउ वी आर कंफ्यूज विच वन। व्हाट वाज द शॉर्टकट टू क्रिएट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ यू नो द रूट्स? हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आर यू गेटिंग दिस? तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और मैं कहा आंसर देख रहा हूं, आप लोग देख लो बाजू में क्या आंसर प्रिंटेड है। अभी उन्होंने एक्चुअली वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बोला, देयरफॉर आई स्टार्टेड विद दैट। अदरवाइज मैं तो ये सम का सोल्यूशन ऐसे ही स्टार्ट करता हूं। इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। और मेरे को मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये दोनों सेम होना चाहिए, बस मेरा इतना ही लॉजिक होता है, इतने में मेरा सम खत्म होता है। आप सिर्फ ये कंडीशन देखो कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, यू गेट योर आंसर। Those who are done with this, go to the next sum. Hmm. नहीं बराबर, एक मिनट रुको। 4 स्क्वायर 16। हाँ हाँ, गॉट योर पॉइंट। आई एम जस्ट चेकिंग समथिंग एल्स। आप लोग नेक्स्ट सम करो, नेक्स्ट सम करो।
ये 47 सम में एक्चुअली सी एंड डी दोनों करेक्ट है. सी एंड डी बोथ आर करेक्ट बिकॉज इवन डी में वो फॉर्मेट अप्लाई होता है. एक्चुअली दोनों में सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल आ रहे हैं. एक्चुअली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट. तो ये वो क्वेश्चन फॉर्मेशन में गड़बड़ है. ठीक है, आई विल जस्ट रेक्टिफाई दैट इन दी एंड. अब एक काम करो, 48 सम का पहले मेरे को आंसर बता दो ना, फिर 47 का मैं ऑप्शन मॉडिफाई करवाता हूँ. ठीक है, 0 आ रहा है बट उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जब आप दोनों के रूट्स निकालोगे ना, तो दोनों के रूट, अभी जैसे इधर रूट्स निकालोगे ना, तो रूट्स का दोनों रूट आता है 2 2, तो 2 + 2 4 होता है एंड 2 × 2 भी 4 होता है. तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. उधर ना -2 + 2√2 एंड -2 - 2√2 आता है. उधर ऐड करोगे तो सम ऑफ द रूट्स -4 आता है और मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 - 8 वो भी -4 ही आता है. मैंने पूरा सॉल्व करके चेक किया. वो क्वेश्चन फॉर्मेशन में गड़बड़ है. वो डी ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था सो दैट यू आर वेरी श्योर दैट सी इज द ओनली आंसर. आई री मॉडिफाई दैट ऑप्शन. आप 48 सॉल्व करो ना. हाँ, कैसे सॉल्व किया? रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्सीडिंग द अदर बाय 4. अल्फा बराबर है एक रूट दूसरे रूट से 4 वैल्यू ज्यादा है. सो दैट्स एन इनडायरेक्ट वे टू टेल यू दैट अल्फा इज बीटा से 4 वैल्यू ज्यादा. फेयर इनफ. इसको आगे कैसे परसीव किया? नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? ओके, ए बी सी फाइंड आउट किया. ए का वैल्यू 1, बी का -8 एंड व्हाट अबाउट सी? सी मतलब द कांस्टेंट टर्म विच इज एम. ठीक है, फेयर इनफ. ये तो सबको समझा रहेगा ना, अल्फा इक्वल टू बीटा + 4. हाँ, अब क्या? ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a से 8 आएगा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a m/1 m आएगा. ठीक है, ओके. बीटा, अल्फा को बीटा +4 पुट किया. ओके, उससे तुमको बीटा का वैल्यू मिला रहेगा और फिर वो वैल्यू आपने अल्फा इंटू बीटा में पुट किया. ठीक है, फेयर इनफ. हम्म वही बोल रहा था यश, यही बोला उसने. बीटा मिला और फिर अल्फा इंटू बीटा में वो वैल्यू पुट किया. बराबर है. आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मतलब यू कैन डू दिस कि अल्फा का वैल्यू बीटा +4 इधर पुट करो, बीटा का वैल्यू मिलेगा, वो बीटा का वैल्यू इधर पुट करो और अल्फा का वैल्यू इधर बीटा +4 पुट करो. यू विल गेट द आंसर. व्हाट कैन बी डन, ये जो दो चीज हम अलग अलग कर रहे हैं वो एक साथ भी हो सकता है. ये जो अल्फा इक्वल टू बीटा +4 है, इसको मैं ऐसे देख सकता हूं. इट मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज 4. और आज हमने एक फॉर्मूला बाय ऐड किया ना, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा. एक ही इक्वेशन में सम खत्म हो जाएगा. अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 16 आएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 64 आएगा और ये बनेगा 4m. 4m को लेफ्ट में भेजो. व्हाट इज 64 - 16? 48 को 4 से डिवाइड करो. दैट इज योर आंसर. तो ये भी एक तरीका है. ए बी सी ढूंढा, उससे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ढूंढा और फिर ये अल्फा माइनस बीटा वाला लॉजिक यूज किया.
एनी डाउट इन दिस सम? सब लोग ना 47 सम में क्या करो ना, जो डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन 47 सम में डी ऑप्शन बना दो -x² + 4x - 4. नो जस्ट अ सेकेंड. -x², नहीं वो फिर डी और सी सेम हो जाएगा वापस. एक काम करो ना, वो जो लास्ट का -4 है ना, उसको -5 कर दो, ऑप्शन ही पूरा उल्टा कर दो, क्योंकि दो ऑप्शंस करेक्ट होगा तो उनको बोथ ए एंड बी ऐसा देना चाहिए था. तो मतलब इट्स नॉट योर मिस्टेक, वो ऑप्शन डिजाइनिंग का मिस्टेक है. 47 में लास्ट ऑप्शन -5 कर दो तो सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट आएगा एंड द सम विल वाइंड अप अर्ली. ये चलो 49th फॉर्मूला लिस्ट काम आएगा. दे आर गिवन यू द क्वाड्रेटिक x² + 2x - 2 = 0, जिनके रूट्स अल्फा बीटा है. तुमको α² + β² ढूंढना है. ए लुक एट द क्वाड्रेटिक एंड टेल मी ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा. a = 1, b = 2 ना, और c = चलो फॉर्मूला के लिए अल्फा प्लस बीटा तो लगेगा, विच इज -b/a which is -2, and alpha into beta is c/a which is again -2. और हम लोग ने आज α² + β² का फॉर्मूला ये बायड किया था, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 का स्क्वायर 4, -2 into -2, so that is 4 + 4, answer is 8. चलो भाई नेक्स्ट सम. 50. If the given equation is a linear equation then find k. ये कितना फंडामेंटल सम है सर. अगर ये इक्वेशन को लीनियर बनना है तो उसमें x² वाला टर्म नहीं होना चाहिए. x² है तो क्वाड्रेटिक है. फॉर इट टू बिकम लीनियर x² वाला टर्म नहीं होना चाहिए. और x² वाला टर्म कब नहीं होगा, जब आई जस्ट कम या x² का कोएफिशिएंट क्या होगा तो x² गायब होगा. सुपर. आर यू गेटिंग दिस? तो 3k - 2 को 0 से इक्वेट करो तो k का वैल्यू क्या आएगा, 2/3. तुम लोग का आज कुछ मूड वूड खराब है, कुछ हुआ है आज, हादसा हुआ है कुछ मेंसा में ऐसा, तुम्हारे साथ शुरू के लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं तो प्राण पखेर उड़ने वाले तुम्हारे, अंतिम घड़ी आ चुकी. तुम लोग क्या है, ये इतना सिंपल टॉपिक में ऐसा लथेड़ जैसा क्या बैठा है तुम लोग. मैं बोलता है, मैं एक एक शब्द बोलता है. लिखो नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिखो, सॉरी नोटबुक में लिखो. फॉर द गिवन इक्वेशन टू बी लीनियर, for the given equation to be linear, comma, we have to eliminate x² वाला term, we have to eliminate x² वाला term, we have to eliminate x² वाला term. नेक्स्ट लाइन में therefore its coefficient should be 0. therefore its coefficient should be 0. कौन है x² का कोएफिशिएंट, तो लिखो नेक्स्ट स्टेप में 3k - 2 = 0.
3k-2 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा बताए, -2 राइट में शिफ्ट होगा, ओ +2 बनेगा। और एंड 3k इक्वल टू 2 में जब 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तब जाके तुमको आंसर मिलेगा। बाप रे, तुमको अभी सीए बन जाना चाहिए, इतना मेहनत किया तुमने इस सब में। हाँ? आदि और सो स्मार्ट। वीरू शास्त्र बुद्धे ने बोला था, बिहेव लाइक कोयल बर्ड्स, डोंट बी ब्रोकन एग्स। 3 इडियट्स देखा है कि नहीं? हाँ। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो दूसरों के घोंसले में अपना अंडा डाल देती है, और उनके बच्चे सबसे पहले दुनिया में क्या करते हैं, वो दूसरे अंडों को धक्का मार देते हैं। देयर लाइफ बिगिंस विथ मर्डर, दैट्स लाइफ। यू ऑल आर लाइक कोयल बर्ड्स, ओके? हाँ, डोंट बी ब्रोकन एग्स, इडियट्स। नाउ कॉपी नेक्स्ट सम देखो अभी। बस एंटरटेनमेंट करो सर, एजुकेशन होता रहेगा। क्या इस क्लास में कोई है जो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा? 51। ओम चापला तो तारू नाम लेना। A now, this is where the trick will come into picture, people. If do you all agree, when we look at this quadratic, sir इधर number involve ही नहीं हो रहा है, so it's a complicated version of quadratic. और मैंने आपको क्या बोला, the moment you see कि quadratic complicated या super lengthy है, switch to shortcut. ओके तो अभी ना हम लोग ये quadratic को ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे. आई विल कंपेयर इट विद दिस फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0. पब्लिक समझ में आ रहा है? सो इफ यू कंपेयर, टेल मी कैपिटल ए क्या आएगा, कैपिटल ए बराबर, तो 51st सम में कैपिटल ए विल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 इंटू सी, करेक्ट. फिर कैपिटल बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2a, 2a माइनस बी माइनस सी. ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल सी विल बी तो सर आपका फर्स्ट शॉर्टकट इसके बारे में बात करता है कि हमें ये चेक करना है कि a प्लस बी प्लस सी का आंसर 0 आता है. ए नाउ इट इज वेरी सिंपल. एक मिनट सब लोग प्लीज इधर ध्यान दो, सेव योर टाइम. ये सब बहुत इजी टॉपिक है. अगर मैं ये तीनों को ऐड करूं तो a प्लस ए 2a, सॉरी a प्लस 2a 3a, 3a प्लस ए, तो सर a एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है ना, तो आंसर 0 कैसे आएगा? एवरीथिंग शुड एलिमिनेट फॉर इट टू गेट 0 ना. तो सर a प्लस बी प्लस सी पक्का 0 नहीं आने वाला, ये तो गड़बड़ी है. सो नाउ लेट अस चेक फॉर ए माइनस बी प्लस सी. ठीक है, उसमें कैपिटल ए का वैल्यू है ए प्लस बी माइनस 2c. ये अब बी सब्ट्रैक्ट हो रहे तो बी का साइन चेंज होगा ना, तो बी का साइन चेंज होगा तो क्या आएगा, -2a प्लस बी प्लस सी, और फिर कैपिटल सी क्या है, सी प्लस ए माइनस 2b. ये चेक करो ना, a प्लस ए 2a और -2a कैंसिल, तो सर a 2a कैंसिल, b 2b कैंसिल, c 2c कैंसिल, आया 0. तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड शॉर्टकट उसका आंसर x इक्वल टू -1 और -c बाय होता है. ऑप्शन में क्या दिखता है? वेरी गुड. प्लीज ये बात याद रखो, इफ द क्वाड्रेटिक इज कॉम्प्लिकेटेड और सुपर लेंथी, स्विच टू शॉर्टकट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स.
एनीवन कॉपिंग दिस? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 52nd सम देखो. इफ वन रूट of the given quadratic is reciprocal of the other, then the value of p. ये चलो सिंपल सम है. रेसिप्रोकल बोला तो now you know alpha is equal to 1 upon beta, which means alpha into beta is 1, which means c upon a is equal to 1, which means c is equal to a. मेरे को था उस क्वाड्रेटिक में c क्या है? कांस्टेंट टर्म p एंड a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. हो गया सम. p इज इक्वल टू 5. p इज इक्वल टू 5. p इज इक्वल टू 5. ये अभी देखो विद एक्सपीरियंस ना, अब जब भी वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर आया तो सीधा ये याद आना चाहिए, c इक्वल टू ए. ये एकदम बेसिक बेसिक चीज़ है. ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट नहीं हो रहा है अगर दो चीज़ ज़्यादा भी लिखा तो. 53rd सम देखो. 53rd सम. द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल. पीपल यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि गिवन क्वाड्रेटिक में रूट्स आर इक्वल. हमने रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर अनइक्वल, ये सब डेल्टा के लिए पढ़ा था. सो व्हेन दे से रूट्स आर इक्वल, इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0. मतलब हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. दैट्स द इनडायरेक्ट कंडीशन. चलो बताओ उस क्वाड्रेटिक में b क्या है? b x का कोएफिशिएंट क्या है? -2 इंटू पी प्लस 1. तो वो जब स्क्वायर होगा तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू पी प्लस 1 का स्क्वायर -4 इंटू a. व्हाट इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट? 1. एंड c द कांस्टेंट टर्म p स्क्वायर. 4 इंटू 1 इंटू पी स्क्वायर. चलो भाई बहुत बेसिक सम हो गया ये तो. 4p प्लस 1 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करो तो आएगा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 0. तो 4p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 4 माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0. p स्क्वायर वाला टर्म गायब. You get 8p equal to -4, which means p is -4 upon 8. That's your answer. -1/2. हाँ, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0. यस, वही यूज हुआ ना. वो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इवेंचुअली वही यूज हुआ. चलो आगे बढ़ते. 54. बोलता है इफ p इज नॉट इक्वल टू q एंड p स्क्वायर इज 5p माइनस 3, इवन q स्क्वायर इज 5q माइनस 3. पब्लिक ये डेटा देखो, p एंड q का आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है. वो हिसाब से हम लोग नॉर्मली कमेंट करते हैं दैट p एंड q आर वन एंड द सेम थिंग, बट अपने को ऑलरेडी बता दिया दैट दे आर नॉट सेम. सो मैंने क्या बोला था, विल रिप्लेस p एंड q बाय x, विल एंड अप गेटिंग अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर p एंड q. मैंने जो अल्फा बीटा में लिखा था वो लोग ने ये p एंड q में लिखा है. और फिर आपका फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है जिनके रूट्स कौन है, p बाई q एंड q बाई p. दैट इज द फाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सम. पहले ये डेटा को अच्छे से हैंडल करते हैं, फिर फाइनल क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. लिखो इन योर नोटबुक क्वेश्चन नंबर 54.
replace p and q by x. Replace p and q by x. नेक्स्ट में लिखो we get x square equal to 5x minus 3. We get x square equal to 5x minus 3. Therefore x square minus 5x plus 3 is equal to 0. और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कौन है? whose roots are p and q. बराबर. अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सम. वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक जिनके रूट्स क्या दिए? हाँ, whose roots are p by q and q by p. whose roots are p by q and q by p. अब प्लीज मेरी बात सुनो सर. अगर रूट से क्वाड्रेटिक ढूंढना है तो आपने हमको एक शॉर्टकट बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0. तो मुझे जो क्वाड्रेटिक चाहिए उसमें मैं वो टेक्निक यूज करेगा. सो बेसिकली टू गेट द क्वाड्रेटिक मेरे को सम ऑफ द रूट्स चाहिए एंड मेरे को प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए. पीपल यू टेल मी सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? सम ऑफ द रूट्स इट विल बी p बाई क्यू प्लस q बाई p. और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके LCM लूँ तो आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन pq. बराबर. एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करूँ तो आएगा p बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी. येस, वी जस्ट रियलाइज कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 है. तो सर आपको बस ढूंढना ही है. अब आप बस ये विजुअलाइज करो, मैंने जो पी क्यू में लिखा है ना, अगर वो अल्फा बीटा में होता तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और ये अल्फा इंटू बीटा है ना. ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. आर वी गेटिंग दिस? और ये सब का आंसर मेरे को इस डेटा से मिलेगा ना. ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन है? p एंड q. तो फॉर दैट क्वाड्रेटिक सम ऑफ द रूट्स मतलब p प्लस क्यू होगा ना. और p प्लस क्यू का फॉर्मूला आएगा माइनस b अपॉन a. माइनस b का वैल्यू -5 है अपॉन a क्या आएगा? इसका वैल्यू 5. एंड p इंटू क्यू का मतलब होता है c अपॉन a. c का वैल्यू 3, a का वैल्यू 1. तो p इंटू क्यू इज 3. समझ रहे क्या सबको? नाउ यू कैन यूज दिस डेटा ओवर हियर. चलो 5 का स्क्वायर 25, 2 3 जा 6. व्हाट इज 25 माइनस 6? 19. p इंटू क्यू इज 3, मतलब सम ऑफ द रूट्स इज 19 बाई 3. हो गया. सर आपको सम ऑफ द रूट्स भी मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मालूम है, तो क्वाड्रेटिक बनाने का शॉर्टकट क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. So if I use this, it will be x square minus 19 upon 3 into x plus 1 equal to 0. Multiply throughout by 3, I get 3x square minus 19x plus 3 equal to 0. My quadratic is ready.
एनीवन कॉपिंग दिस? वो आर्यन कुछ स्पोर्ट्स परस्यू कर रहा है ना? कौन सा स्पोर्ट्स बोल रहा था? ओह यस। बट वो टूर्नामेंट तो कोई खेलता है ना स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे? ओ अच्छा, फिर एक बड़ा सा ब्रेक आ गया क्या? ओके। चलो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 55। 55 बोलता है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाई बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। ये पहले वो क्वाड्रेटिक को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो, तो एक्स और वन को लेफ्ट में लेके आ जाओ। चलो चलो लिखो लिखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाला, तो सब लोग नेक्स्ट में लिखो ए इक्वल टू क्या? वन। लिखो लिखो लिखो, ए इक्वल टू वन। बी क्या? बी माइनस वन, सी माइनस वन। अब हम सबको मालूम है सर, उन्होंने जो पूछा उसके लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लगने ही वाला है, तो लिखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस वन अपॉन वन, मतलब वन आएगा ना। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस इंटू माइनस वन अपॉन वन, माइनस बी बाई का लॉजिक यूज किया, वन ना। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना? माइनस वन। अल्फा इंटू बीटा इज माइनस वन, वेरी गुड। अब ये जो पूछा है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये ऑब्वियसली आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लोगे। तो सर क्वेश्चन 55 का जो फाइनल रिक्वायरमेंट है, तो उसका आंसर इज अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। यस और नो पीपल? चलो अल्फा इंटू बीटा तो अपना रेडी है सर, अपने को अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब ढूंढना पड़ेगा ना। अच्छा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अपॉन अल्फा बीटा, बराबर है। अब पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? अल्फा माइनस बीटा के लिए ढूंढना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना बोला तुम? तो वन का स्क्वायर तो वन होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना बोला? माइनस वन। माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस फोर, वन प्लस फोर फाइव। तो सर अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर अगर फाइव है, तो अब मुझे बताओ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? प्लस और माइनस रूट फाइव होगा ना, प्लस और माइनस रूट फाइव, बराबर। In the next thing now we have to find out is alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square का फॉर्मूला is alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. अल्फा प्लस बीटा तुम वन बोला, वन का स्क्वायर वन आएगा, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, वन प्लस टू थ्री आएगा, थ्री, इसका वैल्यू थ्री आएगा। चलो भाई एवरीथिंग इज रेडी। सो अल्फा माइनस बीटा के जगह पे आएगा प्लस और माइनस रूट फाइव,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा 3, अल्फा इंटू बीटा आएगा -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा आएगा -1। ध्यान से, ये ब्रैकेट का वैल्यू प्लस और माइनस √5, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने 3 पुट किया और अल्फा इंटू बीटा -1 पुट किया। तो दिस इज प्लस और माइनस 2√5 अपॉन -1। अभी ऑप्शंस क्या है? ये तो फिर हाँ धोखाधड़ी करते हैं लोग अपने साथ, क्योंकि अगर तुम माइनस साइन ऊपर भी लेके जाएगा तो प्लस माइनस का माइनस प्लस होगा, तो आंसर फिर भी माइनस प्लस 2√5 रहने वाले या प्लस माइनस 2√5, बोलो बात एक ही है। तो दोनों ऑप्शंस वैलिड है। अगर दोनों ऑप्शन वैलिड है तो उनको बोथ ए एंड बी या ए और बी ऐसा देना चाहिए था। कोई बात नहीं, उन लोग ने बाजू में आंसर प्रिंट ए किया रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ तो ये तो फिर नाइंसाफी हुआ ना। अल्फा माइनस बीटा फिर वो लोग ने सिर्फ √5 लिया, जबकि वो प्लस और माइनस √5 दोनों हो सकता है। सो इट इज़ देयर मिस्टेक, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। आप लोग ना फर्स्ट ऑप्शन को फिर -3√5 कर दो, फर्स्ट ऑप्शन को -3√5 कर दो, तो डी इज दी ओनली करेक्ट आंसर। ए बट एग्जाम में ना एक्चुअली अगर ये दोनों ऑप्शन रहेगा तो उनको ए और बी या ए एंड बी ऐसा देना पड़ेगा। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, हमने बराबर सॉल्व किए। चलो शेल वी प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। 56, ये 56 बोलता है अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल्स इन द स्टोर दैट इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ मंथ। ठीक है भाई, उसके पास 5000 बॉटल है और उसको सब का सब डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द डिमांड डी विच इज नंबर ऑफ बॉटल्स इज गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन -2000 पी स्क्वायर प्लस 2000 पी प्लस 17000। तो वो लोग बोलते हैं व्हाट शुड बी द प्राइस पर बॉटल विच विल रिजल्ट इन जीरो इन्वेंट्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय जीरो इन्वेंट्री। हाँ, जितना स्टॉक है उतना डिमांड होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो सब लोग ये लिखो, जीरो इन्वेंट्री को अंडरलाइन करके लिखो, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। जीरो इन्वेंट्री मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई। उसके पास सप्लाई करने को 5000 बॉटल है तो डिमांड भी 5000 का ही है। सो इनडायरेक्टली ये जो इक्वेशन है उसमें डी का वैल्यू 5000 है। आर यू गेटिंग दिस? सो इन योर नोटबुक फॉर क्वेश्चन नंबर 56 आप ऐसा लिख सकते हो 5000 इज इक्वल टू -200 -2000 पी स्क्वायर प्लस 2000 पी प्लस 17000। अगर मैं थ्रू आउट 1000 से डिवाइड कर लूँ तो ये इक्वेशन इतना सिंपल हो जाता है, 5 इक्वल टू -2p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 17। इफ़ यू वांट आप लिटरली सॉल्व करो या फिर आप ऑप्शन मेथड यूज़ करो। ठीक है, ऑप्शन मेथड यूज़ करते हैं। इफ़ आई स्टार्ट विथ 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू -2 इज -18, -18 प्लस 6 इज -12, -12 प्लस 17 इज 5। हो गया, ऑप्शन मैच। यूज ऑप्शन मेथड, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्टी सिक्स सम ऑप्शन मेथड से किया तो ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अब आप मुझे बताओगे 57 ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ व्हाट शुड बी द अप्रोच। अप्रोच क्या होना चाहिए? करेक्ट,
सर आप क्वाड्रेटिक देखो ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया, एक नंबर इन्वॉल्व नहीं है, ऑब्वियसली विल थिंक अबाउट द शॉर्टकट। उन्होंने क्या, अभी रिक्वायरमेंट और डेटा देखते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया एलएमएन का एडिशन 0 आता है और उनकी मदद से क्वाड्रेटिक के देखो कोएफिशिएंट्स बने, और वो लोग ये पूछ रहे हैं द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक आर, एंड व्हेन यू लुक एट द ऑप्शंस आपको उसका नेचर बताना है, रियल, इरेशनल, रियल, रैशनल, इमेजिनरी, इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक को अगर मैं ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से 57 सम में, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, एम प्लस एन माइनस एल, बी क्या आएगा, बी प्लस एल माइनस एम, एंड सी विल बी एल प्लस एम माइनस एन। ऑब्वियसली मैं पहले ए प्लस बी प्लस सी वाला शॉर्टकट यूज करेगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो माइनस एल प्लस एल कैंसिल, एक एल बचेगा। सर एल बचा मतलब आंसर 0 आने ही नहीं वाला है, तो ए प्लस बी प्लस सी पक्का 0 नहीं आएगा। सो आई थिंक अबाउट ए माइनस बी प्लस सी, तो ए इज एम प्लस एन माइनस एल, माइनस बी है तो बी का साइन चेंज होगा, माइनस एन, सॉरी माइनस एल प्लस एन, बराबर, और ये आएगा प्लस सी, तो प्लस एल मैंने कुछ तो, अच्छा ओके हाँ सॉरी, एल प्लस एम प्लस एन 0 भी है ना। ठीक है चलो देखते देखते देखते, माइनस एल प्लस एल गया, माइनस एल बचेगा, ओ आई एम सो सॉरी, बराबर बराबर, नो नो देयर इज वन वन डेटा जो मैंने कंसिडर नहीं किया, मैं सीधा वो एलिमिनेट करने पे गया ना। नहीं वो लोग ने अपने को ये डेटा भी तो दिया है कि एल प्लस एम प्लस एन 0 है, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू एक्चुअली चेक द फर्स्ट पार्ट ऑल्सो ना। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूं तो माइनस एल प्लस एल कैंसिल होके एक एल बचेगा ना, फिर एम और माइनस एम कैंसिल होके एक एम बचेगा, प्लस एन और माइनस एन कैंसिल हो गया तो एक एन बचेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का आंसर एल प्लस एम प्लस एन आ रहा है, जिसका वैल्यू वो लोग ने मेरे को क्या दिया है। हाँ तो शॉर्टकट का पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर शॉर्टकट का पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आई एम 100% श्योर कि उसका वन ऑफ द आंसर इज वन। वन रियल है कि इमेजिनरी है, वन रैशनल है कि इरेशनल है, रैशनल है, तो इट इज रियल एंड रैशनल। वो रियल नंबर है और वो रैशनल नंबर है। हम्म, हाँ हाँ नहीं वो बच ही रहा था। मैंने ना, मेरे ध्यान में ये डेटा मेरे को याद नहीं रहा कि वो लोग ने एलएमएन का एडिशन भी 0 दिया हुआ है। मैंने वो डेटा नहीं देखा ना, तो मुझे लगा कि सब कुछ नेचुरली कैंसल आउट होकर 0 बचना चाहिए जैसे वो प्रीवियस सम में बच रहा था। बट देन आई रियलाइज कि वो ए माइनस बी प्लस सी में भी माइनस एल बच रहा है, तो दैट इज वेयर मेरे को स्ट्राइक हुआ कि नहीं वो एलएमएन वाला डेटा तो मैंने यूज ही नहीं किया। Done with this? One is real and rational. Question number 58. The sides of equilateral triangle are shortened by 12, 13 and 14 units respectively, जिसके वजह से वो राइट एंगल में कन्वर्ट हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपने को इक्विलैटरल ट्राइंगल का लेंथ फिगर आउट करना है, बहुत ही सिंपल सम है। ए व्हेन यू से इक्विलैटरल ट्राइंगल व्हाट्स द सिग्निफिकेंस, एग्जैक्टली, तो इमेजिन करो कि तीनों साइड्स का लेंथ x था। अब वो लोग ने क्या किया, वो तीनों साइड्स का जो लेंथ है वो कितने से कम कर दिया,
12, 13 एंड 14। वो बोलते हैं ये करने पे ना वो राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट होता है। अच्छा, बचपन वाला मैथ्स, राइट एंगल ट्रायंगल में द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनियस। टेल मी, ये तीनों में से लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? x-12, जिसमें सब्ट्रैक्शन कम है, हाँ उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हुआ तो ये x-12, दिस इज x-13 एंड दिस इज x-14। एंड सब धावी पास जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फिट होता है? पिथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। अब आप ऑप्शन मेथड यूज करोगे या लिटरली इसको सॉल्व करोगे? ऑप्शन मेथड ना, x का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 17 माइनस 12, 5 का स्क्वायर 25, 17 माइनस 13, 4, 4 का स्क्वायर 16, 17 माइनस 14, 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो जा रहा है। डन। जिसका भी 58 हो गया, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 59। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 59। How are you solving the 59 sum? Squaring. Okay. Okay, फिर ऑप्शन मेथड। अगर कॉम्प्लिकेट दिख रहा है तो ऑप्शन मेथड, नो प्रॉब्लम। अगर आप ऑप्शन मेथड यूज करोगे, इफ आई स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑप्शन, बराबर 4/13, तो रूट के अंदर न्यूमरेटर आएगा 4/13 एंड डिनोमिनेटर विल बी 1 माइनस 4/13। और मैं सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करेगा क्योंकि सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली उसका रेसिप्रोकल है। तो मैं एक पार्ट सॉल्व कर दूं, उसका उल्टा कर दूंगा तो सेकेंड पार्ट आ जाएगा।
व्हाट इज 1 माइनस 4/13? न्यूमरेटर 4/13 है, 1 माइनस 4/13 करोगे तो 13 1 जा 13, 13 माइनस 4 इज 9/13। तो ये 13 13 कैंसिल हो जाएगा। तो सर आपको पहला टर्म क्या मिला, रूट ऑफ 4/9 विच इज 2/3 ना। तो सर अगर पहला पार्ट 2/3 है तो दूसरा पार्ट 3/2 होगा। और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लो तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9/6, दैट इज 13/6। ये याद है बहुत साल पहले तुमने ये सीखा था, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13/6, वही तो मिला है मेरे को 13/6। तो पहले ऑप्शन से ही आंसर मिल गया, मिक्स फ्रैक्शन। तो सीधा ऑप्शन मेथड ही यूज करो, हो जाएगा सब। इट विल बी 2/3 प्लस 3/2। चलो क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व कर दे। क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, वो लोग बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स, ये रियल वर्ड कौन से पॉइंट में आया था, डेल्टा वाला पॉइंट। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये दोनों में रियल वर्ड आता है। तो जब वो लोग बोलते हैं ना कि रूट्स रियल है, तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 भी चलेगा, डेल्टा इक्वल टू 0 भी चलेगा। रियल ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 दोनों में अप्लाई होता है। सो बेसिकली दोनों क्वाड्रेटिक के लिए डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वो हैंडल करते हुए अपने को फिगर आउट करना है कि के का कौन सा वैल्यू क्वालिफाई होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हर क्वाड्रेटिक के नीचे पहले उनके ए बी सी के वैल्यू लिख डालते हैं। इधर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू के और सी का वैल्यू 64। सेकेंड क्वाड्रेटिक के लिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -8 और सी का वैल्यू के। बराबर, सबने ए बी सी का वैल्यू लिख डाला है। अब क्योंकि तुमको दोनों का रूट्स रियल चाहिए, सिंस बोथ हैव रियल रूट्स, therefore delta is greater than equal to 0 for both quadratic। चलो भाई, पहला वाला क्वाड्रेटिक के लिए b का स्क्वायर क्या आएगा, पहला वाला क्वाड्रेटिक के लिए b स्क्वायर के स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, c कितना है, c कितना है 64, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक के लिए भी तो ये वैलिड है, तो एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक के लिए बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, हाँ -8 का स्क्वायर 64, -4 इंटू ए कितना, सी कितना। सो इवन दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों के लिए डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान रखना, हमें के का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इट इज कंपल्सरी एंड बोथ शुड गेट सेटिस्फाइड। के स्क्वायर व्हाट इज 4 इंटू 64, ओके, तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 256। ओवर हियर
64 minus 4k greater than equal to 0, which means 64 is greater than equal to 4k. दोनों साइड को 4 से कैंसिल करो तो क्या आएगा? 16 ग्रेटर देन इक्वल टू के. यस और नो? ए, इस इन इक्वेशन को अगर मैं घुमा दूं तो ये ऐसा भी तो रीड करेगा, k लेस देन इक्वल टू 16. तो अब देखो कौन सा ऑप्शन ये दोनों को सेटिस्फाई करता है. 16, क्योंकि इधर 16 का स्क्वायर इक्वल टू 256 आता है, विच इज ओके, एंड इधर 16 इक्वल टू 16 भी आता है. तो k का वो वैल्यू है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. क्वेश्चन नंबर 61 विल बी होमवर्क. हमने ऐसे सिमिलर समझ आज किए, बहुत सिंपल वर्जन है उसका. 61 विल बी होमवर्क.